ओम शांति। अब यह समय चला गया कि लोगों को यह बताएं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अब बताने का समय नहीं रहा, अपने सत्य स्थिति का अनुभव कराने का समय आ गया है, सत्य को अभिव्यक्त करने का समय आ गया है। अभिव्यक्त कैसे किया जाए? मैं आत्मा हूं अगर बिना बोले सबको पता चल जाए कि नहीं, हम स्वयं भी आत्मा है और सामने वाली भी आत्मा है, यह कैसे संभव होगा? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी प्रश्न के उत्तर को हम आज ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब सूर्य है जो अपना प्रकाश फैला रहा है, तो सूर्य को कभी ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं सूर्य हूं। सूर्य को बोलने की कभी जरूरत ही नहीं है कि क्या है, मैं सूर्य हूं। उसके प्रकाश से ही पता चल जाता, उसका प्रकाश ही उसकी अभिव्यक्ति है कि मैं सूर्य हूं, है ना। उसको स्वयं का कुछ भी परिचय देने की जरूरत नहीं है। वैसे ही जब हम स्वयं जो आत्मा है उसको आत्मा की पहचान दूसरे को देने की कब जरूरत पड़ रही है? जैसे अगर कोई दीवार है और दीवार के पीछे कोई व्यक्ति है, हमें पता नहीं है कि दीवार के पीछे कौन है। हम पूछते हैं कि आप कौन हो, तो पीछे से वो अपना नाम बताएगा, मुकेश है, राकेश है, कुछ भी। तो वो जब पीछे से क्यों बताने की जरूरत पड़ रही है कि मैं ये हूं? क्योंकि बीच में दीवार है। इसलिए अगर ये दीवार न हो तो पता चल जाएगा कि पीछे कौन है। तो वैसे ही आत्मा को बताने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि दूसरे व्यक्ति और स्वयं जो आत्मा है उसके बीच में एक देह भान की दीवार आ रही है। यानी जैसे सूर्य का प्रकाश तो चारों तरफ फैल रहा है ना, पता चल रहा है, तो वैसे ही आत्मा का प्रकाश चारों तरफ फैल ही नहीं पा रहा है। आत्मा के अंदर जो पवित्रता का प्रकाश अगर बाहर फैलने लग जाए तो सामने वाला शरीरधारी भी और शरीरी का अनुभव करने लग जाए, देहभान से मुक्त हो जाए। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, हमें बताना पड़ता है कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं, जो मेरे स्वयं का जो प्रकाश है वह देहभान की दीवारों ने बंद कर रखा है। तो कोशिश यह होनी चाहिए कि मेरे अंदर का ये जो अहम भाव या देहभान जो है वो समाप्त हो जाए, तो मुझ आत्मा को स्वयं का परिचय देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख, जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने जाते थे ना, मम्मा के सामने जाते थे, बड़ी बड़ी दादियों के सामने कई सारी आत्माएं जाती थी। और मेरा भी निजी अनुभव रहा है कि उनके पास जाने से ही शरीर का भाव खत्म हो जाता था, देह का भान मानो खत्म हो जाता था, क्योंकि उन आत्माओं के देह भान की दीवारें बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए कि मैं आत्मा कितना अपना प्रकाश, कितना अपना ओरिजिनल स्वरूप जो है स्वयं कितना अनुभव कर रही हूं, और बाहर जो मिलने वाली जो आत्मा है वह बिना बताए, बिना मुंह से बोले कितना अनुभव कर रही है। जब आत्मिक स्थिति में रहकर आपके शब्द निकलते हैं, वाक्य निकलते हैं ना, तो वह वाक्य सामने वाली आत्मा के मन के विचारों को शांत कर देते हैं। यह बहुत बड़ी पहचान है कि आपकी पहली जो आत्मिक स्थिति है वो कहाँ तक बनी है। यानी भगवान भी जैसे हमें सुनाता है, तो फर्क क्या है? सुनाने का अर्थ क्या है? जैसे मुरली तो सभी लोग सुनते हैं, लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुरली की बहुत सारी पॉइंट बता देते होंगे कि भाई मुझे ये याद रहा, और कुछ लोग हैं जो बता नहीं पा रहे। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि जिसने मुरली की पॉइंट ज्यादा सुना दी उसको ज्यादा फायदा हुआ है, ऐसा नहीं है। मुरली भगवान क्यों सुनाता है, किसने अच्छे से सुनी, इस बात का सबूत क्या है कि जो मन में उठने वाले विचार है वह अगर शांत हो गए भगवान के बोल से, तो उसका मुरली सुनने से फायदा है। क्योंकि सुनने का अर्थ क्या है? अगर मैंने कोई बात सुनी है, तो उस बात को भगवान की वो लाइन, भगवान के वो महावाक्य तो मेरे मन को शांत करते, मेरे उठते हुए जो विचार, असंख्य विचार हैं, वो धीरे धीरे समाप्त
शांत होने लग जाए तो समझो मेरा सुनना सार्थक हो गया है। इसी तरीके से तो कई बच्चे बाबा की मुरली बहुत अच्छे से बोल देते हैं, बहुत ज्यादा रिपीट कर देते हैं, लेकिन अगर उनके मन के विचार शांत नहीं हुए हैं, विचारों की संख्या की गति कम नहीं हुई है, वह आत्मा अगर मौन की तरफ अंदर की तरफ नहीं गई है तो उसका सुनना निरर्थक है और कोई कम पढ़ा लिखा है, जिसको ज्यादा समझ नहीं, ज्यादा याद नहीं रहता है, लेकिन भगवान के बोल, भगवान के महावाक्य अगर उसके मन को साइलेंस की तरफ लेके गए हैं, उसके मन के विचार शांति की तरफ गए हैं, और जैसे वो मुरली सुनने आए और मुरली सुनने के बाद उसके मन की स्थिति साइलेंस हुई है, तो समझ लेना कि उसको मुरली सुनने का फायदा हुआ है। मुरली में जो बाबा ने कहा है उसके शब्दों का उसके ऊपर असर हुआ है। तो जैसे ही हम आत्माएं भी उस आत्मिक स्थिति का अनुभव करती हैं, उस परमात्म स्थिति का अनुभव, परमात्मा से मिलन की स्थिति का अनुभव करते हैं, तो हमारी आत्मा से भी सबसे पहले हमारे मुख से भी जो बोल निकलेंगे वो उसके सामने वाले के मन को, विचारों को क्या कर लेंगे, शांत कर देंगे। सामने वाले का मन कितना भी अस्थिर हो, लेकिन उसका मन एकदम स्थिर स्थिति का अनुभव करने लग जाएगा। और यही तो सबसे बहुत 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 प्यारी और बहुत अच्छी बात होती है कि हमारे अंदर परख सके कि हमारी आत्मिक स्थिति कहाँ तक बनी है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे कहते हैं ना कि आत्मा का निरंतर प्रवाह, जब हमारे अंदर आत्मिक स्थिति होती है तो हमारी दृष्टि में, हमारी भावना में, हमारे हर एक विचार में, हमारे हर संकल्प में सर्व आत्माओं के प्रति रहम प्यार की दृष्टि होती है। और वो प्यार और रहम की दृष्टि और निरंतर प्रकृति से भी प्रेम, हर एक पशु प्राणी, हर एक चीज से हमारे अंदर प्रेम की धारा ऐसी बहने लगती है कि हमें अपना परिचय देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि हम आत्माएं हैं, हम आत्माएं हैं। वो कहने की जरूरत उसी को पड़ती है, उसी को बार बार लोगों को भी याद दिलाना पड़ता है, स्वयं को भी याद दिलाना पड़ता है, जिसके आगे अहम की दीवारें हैं, अहंकार की दीवारें हैं, देहभान की दीवारें हैं। तो जब देहभान का मैं खत्म होता है तो आत्मा का प्रकाश स्वतः ही चारों तरफ फैलता जाता है। और अभी वही समय है कि हम आत्मा ही, अब बोलने का समय चला गया है, अभी बहुत लास्ट से लास्ट का समय बचा है, जिसके अंदर हमें यह बताना है, अनुभव कराना है कि स्वतः ही सबको यह अनुभव होने लग जाए। कहते हैं ना कि बाप की प्रत्यक्षता करनी है, वह होगी हमारी आत्मा से, आत्मिक स्थिति से, आत्मिक स्वरूप से पहचान होगी। हमारे बोल में इतनी निर्मलता हो, निर्माणता हो, निर्माण चित्त स्थिति हो, अहंकार बिल्कुल दूर हो, हमारी आत्मा में, हमारे नयनों में से परमात्म प्रेम समाया हुआ हो। जब इस तरह की अवस्था बनती जाएगी तो बाबा की भी प्रत्यक्षता होगी और आत्मिक स्थिति का अनुभव भी लोगों को स्वतः होता जाएगा। ओम शांति। ओम